नमस्कार, मैं दिव्या। आज मैं चर्चा करूंगी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जो कि हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी है, साइकेट्रिक इलनेस है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में बहुत से लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और हमें डिप्रेशन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें या हमारे किसी भी परिवार वालों को, जानकार को यदि डिप्रेशन हो रहा है तो उसे पहचान कर हम जल्दी से जल्दी इलाज करवा सकें। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मन का उदास रहना। डिप्रेशन में व्यक्ति का मन बहुत ही उदास रहता है। चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए, उसका मन उदास ही रहेगा। इसको हम जो हमारी डेली लाइफ की उदासी है उससे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ में उदासी होती है वो कुछ अच्छा होने पे हट जाती है, हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो ये डिप्रेशन के मरीज होते हैं इनकी उदासी 24 घंटे 7 दिन बनी रहती है और इसी उदासी को हम परसिस्टेंट एंड परवेसिव सैडनेस कहते हैं। दूसरा लक्षण है इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना, यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में मन ना लगना। डिप्रेशन में व्यक्ति का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। यदि आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका स्टडी में, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आपका जॉब में ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। तो डिप्रेशन में व्यक्ति का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तीसरा लक्षण है एक्सेसिव गिल्ट, यानी कि ग्लानि। व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ग्लानि महसूस होती है। उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा, वो हर चीज़ के लिए कसूरवार खुद को ही ठहराता है। हर चीज़ के लिए वो व्यक्ति खुद को ही दोषी मानता है। चौथा लक्षण है डिप्रेशन का फिजिकल वीकनेस। फिजिकल वीकनेस यानी कि शारीरिक कमज़ोरी। व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, वो खुद को थका थका महसूस करता है। पांचवा लक्षण है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान ना लगना। जैसे कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, जॉब में ध्यान नहीं लगेगा। छठा लक्षण है भूख में परिवर्तन। तो आमतौर पे जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, डिप्रेशन में उनकी भूख जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारणवश उनका जो बॉडी वेट होता है, जो वज़न होता है वो कम हो जाता है। परंतु कई बार देखा गया है कि कई बार भूख बढ़ भी जाती है, जिसके कारण उनका वेट गेन होता है, वज़न बढ़ जाता है। सातवां लक्षण है नींद में परिवर्तन। डिप्रेशन में व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, मतलब उसको नींद आने में दिक्कत होती है या वो रात को बार बार उठ जाएगा, उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। और एक टिपिकल सिम्टम होता है इसका डिप्रेशन में कि व्यक्ति की जल्दी आँख खुल जाती है। यदि वो 8 बजे उठता है तो उसकी आँख 6 बजे खुल जाएगी। तो ये टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डिप्रेशन में। तो इन सब चीज़ों के कारण जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसके दिमाग में कई बार आत्महत्या के भी विचार आते हैं। तो ये सब लक्षण डिप्रेशन के हैं। यदि ये सब लक्षण आपको या किसी आपके जानकार को अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे हैं तो अपने पास के साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये तो हो गए डिप्रेशन के लक्षण। अब डिप्रेशन होता क्यों है? तो इसके लिए, डिप्रेशन के लिए 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट और एक होता है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। तो पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है। तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डिप्रेशन में कम हो जाते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन। ये 3 केमिकल्स हैं जो कि हमारे दिमाग में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। और दूसरा कंपोनेंट है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ख़राब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है और उसके एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो सिर्फ ये नेगेटिव थॉट लेके चलेगा कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे एग्ज़ाम्स में, मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर उसी नेगेटिव थॉट्स की एक साइकिल चलती रहती है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की साइकिल चलती रहती है, जो कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स दोनों साथ में मिलकर डिप्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो अब बात करते हैं डिप्रेशन के इलाज के बारे में। डिप्रेशन के इलाज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़
बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन जो है कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से नहीं चुनता। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंटली वीक है, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है, मैं इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग भी नहीं। तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। तो डिप्रेशन के इलाज के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि ये केमिकल्स जो हमारी दिमाग में कम हो गए हैं उनको बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और दूसरा है काउंसलिंग। तो आपका डॉक्टर आपको काउंसिल करेगा, आपके नेगेटिव थॉट्स का एक कारण निकालेगा कि किस कारण आप ये सोच रहे हैं, और उस थॉट को किसी ऑल्टरनेट थॉट से बदलने की कोशिश करेगा। तो जो बेस्ट रिज़ल्ट होता है वो दवाइयों और काउंसलिंग दोनों के साथ देखा जाता है। तो आई होप कि आज मैंने आपको कुछ डिप्रेशन के बारे में यूज़फुल जानकारी दी होगी। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको या आपके किसी जानकार को यदि डिप्रेशन हो रहा है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें और शर्माएं ना, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है।